नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए आपके पास एक वीएफडी कंट्रोलर है जो कि आपका 3 फेस का है। अब उससे आप 3 फेस की 2 मोटर कैसे चलाओगे, एक तो इसमें ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक मोटर 3 फेस की है और दूसरी मोटर आपके पास सिंगल फेस की है तो वो आप कैसे उसको रनिंग में लाओगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। तो हम बात करें एक वीएफडी से 2 मोटर चलाने की। देखिए मान लीजिए आपके पास एक वीएफडी है 10 एचपी का। अब 10 एचपी का वीएफडी है और वो आपका 3 फेस में है, यानी कि 3 फेस वो आउटपुट देता है आपको। अब अगर आप उस पर 2 मोटर चलाना चाहें तो उस पर आप 2 मोटर 3 फेस की दोनों मोटर हैं तो दोनों मोटर आप उस पर चला सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो दोनों मोटर की टोटल कैपेसिटी 10 एचपी के अंडर रहनी चाहिए। जैसे अगर हम इसमें बात करें, एक मोटर आपने उस पर 5 एचपी की चला ली और एक मोटर आपने उस पर 2 एचपी की चला ली, तो वो दोनों मोटर आपकी सही रनिंग में आ जाएंगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि 5 एचपी की आपकी मोटर चल जाएगी और साथ ही साथ जो 2 एचपी की मोटर है दोनों 3 फेस में है, तो दोनों मोटर आप उस पर आराम से चला सकते हो। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को थोड़ा बढ़ा दें, भाई 10 एचपी का आपके पास वीएफडी कंट्रोलर है, आप उस पर 2 मोटर चलाना चाहते हैं, दोनों 5-5 एचपी की है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हो सकता है एक मोटर थोड़ा ज्यादा लोड ले ले, एक मोटर थोड़ा कम लोड लेती है और उसमें हमारी जो पावर कंजप्शन है वो ज्यादा होती है अगर आप 2 5 एचपी की मोटर चलाते हैं अपेक्षाकृत एक 10 एचपी की मोटर की। तो वहां तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, भाई आपकी इक्वल आपने पावर ले ली लेकिन वो इक्वल की बजाय वो उससे ज्यादा ही हो जाएगी। तो 10 एचपी का अगर आपके पास वीएफडी कंट्रोलर है 3 फेस का और आप उस पर 2 मोटर चलाना चाहते हैं 3 फेस की, तो उसके लिए आपको दोनों की कैपेसिटी कम रखनी पड़ेगी, यानी कि दोनों आपकी एक 5 एचपी की हो, एक 2 की हो, या फिर एक 5 की हो, एक 3 की हो, मैक्सिमम इतना ही रखें। दोनों 5 एचपी की मत चलाएं, या दोनों 2-3 अगर छोटी छोटी मोटर हैं, 2-2 एचपी की 3 मोटर हैं, वो भी आप उस पर रनिंग में ला सकते हो। अगर इसको चलाएंगे कैसे, इसको 1 बाय 1 चलाएं या कैसे चलाएं। अब अगर आपके पास मान लीजिए 2 मोटर है बिल्कुल कम कैपेसिटी की है, 2 एचपी की है और एक और 2 एचपी की है, तो वहां तो आप चाहे दोनों मोटर इकट्ठी चला दें, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर हम बात करें कि एक आपके पास मोटर 5 एचपी की है और एक मोटर आपके पास 3 एचपी की है, तो उसमें आपको 1 बाय 1 आपको मोटर चलानी पड़ेगी। उसमें पहले मान लीजिए आपने 5 एचपी की रनिंग कर दी, जब 5 एचपी की आपकी मोटर रनिंग में आ गई उसके बाद आप दूसरी मोटर को रनिंग में ला सकते हैं, आपकी जो 2 एचपी की है या 3 एचपी की है। तो इस प्रकार से आप अपनी दोनों मोटर को रन कर सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारी, अगर भाई हमारे पास 3 फेस का ही वीएफडी है और 3 फेस की ही मोटर है उनको चलाने के लिए। अब इसमें दूसरी बात आती है कि भाई हम 3 फेस का हमारे पास वीएफडी है और हम उससे पहले तो सिंगल फेस की मोटर चलाना चाहते हैं। पहले तो हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि आप उस पर सिंगल फेस और साथ ही साथ 3 फेस दोनों कैसे रनिंग में ला सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि 3 फेस के वीएफडी से सिंगल फेस की मोटर कैसे चल सकती है। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपकी इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई थी, ये हम 5 एचपी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें यू वी डब्ल्यू, ये जो मोटर के हमारे पॉइंट होते हैं, तो ये 3 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स में आपको करना क्या है अगर आप सिंगल फेस की मोटर चलाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आपको सिंगल फेस की मोटर किस वीएफडी पे कितनी कैपेसिटी की चलानी। उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा आप कौन सी मोटर को चलाना चाहते हैं। मान लीजिए आप मोटर चलाना चाहते हैं 1 एचपी की। अब 1 एचपी कितने एम्पियर लेती है? 1 एचपी की मोटर आपकी लेती है मैक्सिमम 6 से एम्पियर। अब ये हमारे पास वीएफडी है जो कि हमारा 3 फेस में है, ये जो आउटपुट में देता है ये 9.5 एम्पियर देता है। जब भी आप 3 फेस से सिंगल फेस मोटर चलाना चाहें तो उस वीएफडी की एम्पियरिंग पावर आपको देखनी पड़ेगी। जितनी उस वीएफडी की एम्पियरिंग पावर है उससे कम एम्पियरिंग कैपेसिटी की मोटर आप उस पर रन कर सकते हो सिंगल फेस में। ये पॉइंट दोबारा समझ लें, जितनी आपके वीएफडी की कैपेसिटी है, जितनी वो आउटपुट देगा, जितनी एम्पियर वो आउटपुट दे सकता है, उस एम्पियर के अंडर मोटर रहनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे ये हमारे पास 5 एचपी का वीएफडी कंट्रोलर है, अगर आप इस पर 3 एचपी की सिंगल फेस मोटर चलाना चाहें तो वो इस पर नहीं चलेगी, क्योंकि 3 एचपी की मोटर जब आप इस पर चलाओगे तो उसकी एम्पेयरिंग कहीं ना कहीं 14-15 एम्पियर के आसपास जाएगी सिंगल फेस में। तो सिंगल फेस में जब इतनी एम्पेयरिंग चली जाएगी और इसकी आउटपुट जो हमारी है वो है 9.5 एम्पियर, तो ये उसको रन नहीं कर पाएगा। ये सबसे मुख्य पॉइंट है इसमें।
तो उसके लिए आपको उसकी एम्पेयरिंग पावर इसके अंडर में रखनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम 2 एचपी की बात करें, 2 एचपी की मोटर है जो कि ब्रांड की मोटर है, तो आपकी लेती ही 9 से 11 एम्पियर है, 9.5 एम्पियर इसकी आउटपुट है, तो वो मोटर आप इस पर रन कर सकते हो, इतना है। लेकिन अगर आप ये चाहें जिसकी एम्पेयरिंग पावर ज्यादा है, अगर आप उसको रन करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तो बात होगी मोटर की, कौन सी मोटर इस पर रन कर सकती है। अब बात आती है इसमें वायरिंग हमें कहाँ लगानी है। देखिए इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि हमारा UVW है। तो इसमें आपको जो वायरिंग लगानी है, आपको पहले पॉइंट को छोड़ देना है, जिसमें U वाला पॉइंट है, इसको आपको छोड़ देना है। V और W में उसके कनेक्शन करने हैं, जिससे आपकी सिंगल फेस की मोटर चल जाए। अब मान लीजिए हम इसी VFD का एग्जांपल लेते हैं। इस VFD से आपने 1 HP सिंगल फेस और आपने इस पे 2 HP 3 फेस मोटर आप इस पर चलाना चाहते हो, तो क्या वो दोनों इकट्ठी चल सकती हैं? तो भाई दोनों मोटर वो इकट्ठी नहीं चलेंगी, दोनों मोटर इकट्ठी कभी मत चलाना। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको 1 बाय 1 मोटर चलानी होगी। मान लीजिए जो कि आपकी 3 फेस में है, अगर आप उसको काम में लाना चाहते हैं तो पहले इसमें आपको तीनों वायर उस मोटर की लगानी होंगी। तीनों वायर इसमें लगाने के बाद आप उस पर 3 फेस की रनिंग ला सकते हो। अपनी मोटर 2 HP की जो आपकी 3 फेस में है वो आप इस पर रन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस पर ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम सिंगल फेस भी तभी चला लें और तभी इस पर 3 फेस चला लें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा भाई, उसमें ये खराब हो जाएगा आपका VFD कंट्रोलर। उसके लिए आपको या तो इसमें चेंज ओवर लगा लो कोई, कि आपने पहले एक मोटर चला ली, फिर उसमें चेंज ओवर से आपने इसकी जो इन दोनों का कनेक्शन हो गया V और W का, इससे आपकी सिंगल फेस चल गई। या आप सिंगल फेस पहले चलाना चाहते हैं तो सिंगल फेस को पहले चला लें, लेकिन दोनों मोटर को इकट्ठा कभी मत चलाएं, जो कि आपकी एक 3 फेस में है और एक आपकी सिंगल फेस में है। तो सिंगल फेस की मोटर चलाने के लिए आपको एक पॉइंट छोड़ देना है, लास्ट वाले दोनों पॉइंट में उसके वायर कनेक्ट करने हैं। और 3 फेस की मोटर के लिए आपको इसमें तीनों वायर कनेक्ट करने हैं, और दोनों मोटर को इकट्ठा कभी मत चलाना। सिंगल फेस की जो भी मोटर आपको चलानी है 1 बाय 1 आप चला लें। लेकिन अगर आपके पास मोटर दोनों 3 फेस की है, मान लीजिए इसी का एग्जांपल लेते हुए 2 मोटर हैं आपके पास, दोनों 3 फेस में 1-1 HP की, तो वो दोनों आप रन कर सकते हैं। लेकिन सिंगल फेस और 3 फेस को इकट्ठा रन कभी मत करना, उसमें फॉल्ट आ जाएगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।